Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the movie called वश। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। इस फिल्म ने बहुत बड़ी बड़ी साइको थ्रिलर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका ये पोस्टर देखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतनी ही डरावनी इस फिल्म की कहानी है, जिसे देखने के बाद आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह आप हमारी काफी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। तो आइए अब आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मरे हुए चूहे को कहीं ले जा रहा है और यही कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब अगले सीन में हम एक अविका नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता अश्विन के साथ कहीं जा रही है। वो अपने पिता से जिद कर रही होती है कि उसे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है, लेकिन उसके पिता का प्लान है कि वो इस वीकेंड को अपने परिवार के साथ एक्सपेंड करेगा, इसलिए वो अविका को ट्रिप पर जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन अविका नहीं मानती और जिद करने लगती है। अब रात में डिनर करते समय फाइनली अश्विन अविका को ट्रिप पर जाने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि उसे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते रहना होगा। अश्विन की फैमिली में 4 लोग हैं। अश्विन की पत्नी नीना, उसकी बेटी अविका और उसका बेटा अंश। अब ये सभी लोग फार्म हाउस जाते हैं जहाँ ये खाना खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं। यहाँ अविका को पराठा सर्व किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑयली होता है, इसलिए वो उसे खाने से मना कर देती है। उसके बाद अश्विन चाय लेने के लिए जाता है जहाँ दुकानदार उससे चेंज मांगता है, लेकिन उसके पास नहीं होते। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो अश्विन को चेंज देता है। अब अश्विन चाय का टोकन लेकर वापस अपनी टेबल पर आता है। तभी पीछे से वो आदमी भी वहाँ आ जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है। अब क्योंकि उसने अश्विन को चेंज दिया था, इसलिए अश्विन भी उसे बैठने के लिए परमिशन दे देता है। अब ये सभी लोग आपस में बातें करते हैं। तभी वो आदमी अविका से पूछता है कि वो पराठा क्यों नहीं खा रही है। अब वो आदमी कहता है कि या तो तुम ये पराठा खा लो या फिर ये चीनी के 2 दाने खा लो। वो थोड़ा हंसी मजाक में ये बात बोलता है और मजाक मजाक में ही अविका चीनी के वो 2 दाने खा लेती है और अब वो आदमी उसे वो पराठा भी खाने को कहता है। अविका बिना कुछ कहे वो पूरा पराठा फिनिश कर देती है। अब ये सब थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि अविका ने उस आदमी के कहने पर पूरा पराठा खा लिया था जिसे वो नहीं खाना चाह रही थी। इस बात पर अश्विन और नीना ध्यान नहीं देते। अब ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। अश्विन उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम प्रकाश बताता है। अब अगले सीन में हम पूरी फैमिली को पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी नीना उसी आदमी को फार्म हाउस के बाहर खड़ा देखती है तो वो ये बात अश्विन को बताती है। अश्विन पता करने के लिए प्रकाश के पास जाता है। प्रकाश यहाँ बताता है कि उसका फार्म हाउस भी यहीं पास में है, उसके फोन में नेटवर्क नहीं है और उसकी गाड़ी भी खराब हो गई है और वो अपनी बेटी को फोन करना चाहता है जिससे उसकी बेटी उसको आकर पिकअप कर ले। अब इतनी छोटी हेल्प के लिए अश्विन हाँ कर देता है और उसे अपने साथ अंदर ले आता है और खुद नहाने चला जाता है। नीना भी प्रकाश के लिए कॉफी बनाने लगती है। जब वो दोनों अंदर चले जाते हैं तो प्रकाश अविका पर नजर रखने लगता है। जब अश्विन वापस आता है तो प्रकाश के बताए हुए नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो नंबर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं लगता। इसके बाद अश्विन कुछ काम से ऊपर कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ पर अविका आ जाती है। अब प्रकाश उससे जो कुछ भी पूछता है वो उसे सब कुछ बताती चली जाती है, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी। दूसरी तरफ अंश खेल रहा होता है और उसकी बॉल अविका की तरफ आती है। प्रकाश उससे कहता है कि वो जाकर अंश को थप्पड़ मारे। तभी अविका आकर अंश को जोरदार थप्पड़ मारती है। अविका को इस बात का अफसोस भी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रकाश की बात क्यों मान रही है। तभी अश्विन और नीना आकर अविका को बहुत डांटते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। सभी डिनर कर रहे होते हैं और प्रकाश अभी भी यहीं पर था और वो अविका से जो भी कहता है अविका उसे करती जाती है। इस वक्त इस घर में एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है। एक लड़की जो कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानती, वो प्रकाश की हर बात मान रही थी। अब अश्विन और नीना भी प्रकाश से परेशान हो चुके थे और अब अश्विन प्रकाश को घर से बाहर जाने को बोलता है, जिस पर प्रकाश बोलता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब अश्विन उसे धक्का देकर घर से निकालने लगता है। तभी अविका प्रकाश के कहने पर अपने पिता के सामने आ जाती है और झगड़ने लगती है। साथ ही वो अपनी माँ से भी उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देती है और अपने मम्मी पापा को प्रकाश से दूर रहने को कहती है। अश्विन और नीना अविका के इस बर्ताव से बहुत ही हैरान थे। तभी प्रकाश के कहने पर अविका चाय की पत्ती खाने लगती है। अब प्रकाश अविका को एक साथ रोने और हंसने को बोलता है तो ना चाहते हुए भी अविका वही करने लगती है, जिसके बाद प्रकाश अविका को अपने पिता को एक जोरदार थप्पड़ मारने को कहता है तो अविका एक जोरदार थप्पड़ अपने पिता को लगा देती है। अब तक नीना समझ चुकी थी प्रकाश ने अविका को हिप्नोटाइज कर दिया है और अविका अब पूरी तरह से प्रकाश के वश में आ गई है। अविका भी बहुत दुखी थी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी।
अब यहाँ कहानी प्रकाश के हाथों में आ जाती है और वो अविका से कहकर पूरे घर के फोन्स को तोड़वा देता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है और अविका को एक साइड बैठाकर और पेरेंट्स को दूसरी साइड बैठने को बोलता है। इसके बाद अश्विन और नीना प्रकाश के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अविका को छोड़ दे, लेकिन प्रकाश के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सीधा इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी हर कीमत पर चाहिए और अच्छा यही होगा कि वो खुद अपनी बेटी को मुझे सौंप दे और मुझे यहाँ से जाने दे, क्योंकि वो चाहे तो वो वैसे भी अविका को लेकर जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में जब उसे पेरेंट्स की याद आएगी तो धीरे धीरे उसका हिप्नोटिज्म खत्म हो सकता है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब उन्हीं के सामने प्रकाश अविका से अपने पैर दबाने को बोलता है तो अविका ना चाहते हुए भी पैर दबाने लगती है। अविका ये सब करना तो नहीं चाहती थी, पर उसे लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग पर प्रकाश का काबू है। जैसा जैसा प्रकाश उसे बोल रहा था वैसा ही उसका दिमाग उसे करने को मजबूर कर रहा था। अब अविका के पेरेंट्स अविका को ले जाने वाली बात पर प्रकाश के आगे भीख मांगने लगते हैं, लेकिन प्रकाश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पेरेंट्स को मजबूर देखकर अविका भी रोने लगती है, लेकिन प्रकाश के कहने पर वो रोना छोड़कर स्माइल करने लगती है। अब पेरेंट्स का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था और हालत बद से बदतर हो चुकी थी, लेकिन प्रकाश मुस्कुरा रहा था और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि लोगों का उसके सामने ऐसे भीख मांगना उसे बहुत पसंद है, इससे उसे खुशी मिलती है। इसी दौरान अविका का छोटा भाई अंश वहां आ जाता है, जिसे अश्विन और नीना पकड़कर जल्दी से अपने पास बैठा लेते हैं। तभी प्रकाश अविका को लात मारता है कि उसने पैर दबाना बंद क्यों किया। ऐसा देखकर अश्विन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो प्रकाश को मारने लगता है। तभी प्रकाश के कहने पर अविका फिर से बीच में आ जाती है और वो प्रकाश को बचाते हुए अपने भाई अंश का सर फोड़ देती है। अब अंश को लेकर अश्विन और नीना एक रूम में चले जाते हैं, जहां अंश के सिर में काफी गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। इसी बीच अश्विन को एक फोन मिलता है जो कि स्विच ऑफ था, जिसे वो चार्जिंग पर लगा देता है। तभी नीना प्रकाश से रिक्वेस्ट करने जाती है, जिससे प्रकाश अंश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हाँ कर दे, लेकिन प्रकाश को इन सब से कोई मतलब नहीं था और वो आराम कर रहा था और अंश को ले जाने के लिए साफ मना कर देता है। लेकिन नीना बार बार मिन्नत करने लगती है, जिसके चलते प्रकाश अविका को चाकू लेने को कहता है और कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स या उसका भाई अगर मेरे पास आए तो वो उन्हें जान से मार दे। तब तक अश्विन भी नीचे आ जाता है और प्रकाश से माफी मांगने लगता है, जिस पर प्रकाश उसे नाक रगड़ने को बोलता है। तो अश्विन प्रकाश के आगे जमीन पर नाक रगड़ने लगता है, लेकिन इसके बाद भी प्रकाश नहीं मानता, बल्कि उसे ये सब करके बहुत मजा आ रहा था। दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स हैं जो आपके दिलो दिमाग में छप जाएंगे। अब प्रकाश अविका को डांस करने को कहता है और अविका काफी देर तक नाचती ही रहती है और रोती है और हंसती है, पर नाचना बंद नहीं करती। काफी देर बाद जब स्पीकर डिस्चार्ज होकर बंद हो जाता है तब जाकर वो रुकती है और अब उसे बहुत तेज प्यास लगती है। तभी नीना जल्दी से जाकर पानी लेकर आती है। फिर प्रकाश अविका को पानी ना पीने के लिए बोलता है। इसके बाद अविका पानी नहीं पीती। प्रकाश अविका से बोलता है कि कोई मुझे छू ना पाए, मैं सोने जा रहा हूँ। अविका खड़ी हो जाती है हाथ में चाकू लेकर। अब नीना ऊपर अश्विन को प्रताप के सोने के बारे में बताती है, जिसके बाद अश्विन प्रकाश को बेड से मारने के लिए आता है, लेकिन नीचे जाते ही वहाँ उसे उसकी बेटी अविका दिखाई देती है, जो अपने पिता को वापस जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपने पिता को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो पास आते हैं तो ना चाहते हुए भी उसे उन्हें मारना पड़ेगा। प्रकाश का हिप्नोटिज्म इतना ज्यादा मजबूत था कि अविका खड़े खड़े पी कर देती है, लेकिन वहां से हटती नहीं है। अब अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर अश्विन वहां से चुपचाप चला जाता है और ऊपर जाकर वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद नीना उसे चुप कराती है। कुछ देर बाद प्रकाश नीना को बुलाता है और कहता है कि वो अविका के लिए कपड़े लेकर आए, क्योंकि उसने पी कर दिया है। जिस पर नीना कहती है कि वो उसे वॉशरूम लेकर जाएगी और चेंज करा देगी, लेकिन वो कहता है कि अविका यहीं चेंज करेगी उसके सामने। लेकिन नीना नहीं मानती और हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी प्रकाश अविका को अपने कपड़े उतारने को बोलता है, जिसे सुनकर अविका अपने कपड़े वहीं उतारने लगती है, जिसे देखकर नीना बहुत रोती है। लेकिन अविका अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और काफी अजीब तरीके से उसे देखने लगती है, जिसके बाद नीना कुछ नहीं कर पाती और वो पैंट को प्रकाश के सामने ही पहनाने लगती है। अब प्रकाश अविका से कहता है कि वो अपने छोटे भाई अंश को खत्म कर दे, जिसे सुनकर अश्विन और नीना जोर जोर से रोने लगते हैं और प्रकाश के आगे हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि वो अंश को छोड़ दे। यहाँ प्रकाश उनको 5 मिनट का टाइम देता है कि वो अपने बेटे को कहीं भी छुपा दे, क्योंकि अब कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों अंश को छुपाने चले जाते हैं। वहीं उनके पीछे प्रकाश अविका को अपने भाई के खिलाफ इस तरह भड़काता है कि वो किसी भूखे जानवर की तरह अंश को ढूंढने लग जाती है। वहीं ऊपर अश्विन और नीना अंश को अंदर रूम में लॉक करके चाबी कहीं फेंक देते हैं।
तभी अविका आकर रूम के गेट को खोलने की कोशिश करती है। इस बीच प्रकाश वहां आ जाता है और अश्विन और नीना को नीचे भेज देता है। इसके बाद अविका एक टेबल को जोर जोर से रूम के गेट पर मारने लगती है और कुछ देर बाद गेट खुल जाता है, लेकिन अंश उसे वहां नहीं मिलता। जिसके बाद अविका हर जगह अंश को ढूंढने लग जाती है। इधर नीचे प्रकाश अश्विन और नीना पर नजर रखे हुए था, साथ ही बार बार अविका को कुछ न कुछ करने को बोले जा रहा था। तभी अचानक ऊपर से अंश के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अविका उसके पीछे जाने लगती है और वो अंश को ढूंढ लेती है और अब वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी नीना और अश्विन बीच में आ जाते हैं और वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अविका नहीं मानती और उन्हें उल्टा मारकर घायल कर देती है। इधर अंश अपनी बहन से बहुत डर चुका होता है और डर कर वो वहां से भागने लगता है और भागते भागते घर की छत पर आ जाता है और वहीं उसके पीछे पीछे अविका भी आ जाती है और वो उसे छत से नीचे फेंक देती है। इससे हम व्यूवर्स को ये पता चलता है कि अविका के ऊपर इतना खतरनाक हिप्नोटिज्म था कि वो प्रकाश के हाथों की एक खतरनाक कठपुतली बन चुकी थी। अश्विन और नीना भागकर अंश के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अंश अभी भी जिंदा है, जिसको देखकर वो प्रकाश से अंश की जान की भीख मांगने लगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। लेकिन यहाँ भी प्रकाश एक ही बात बोलता है कि वो उन्हें जाने देगा, बस उन्हें अविका के सामने एक लाइन बोलनी है कि वो खुद अपनी मर्जी से अविका को उन्हें सौंप रहे हैं। अब अश्विन और नीना के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी अपने एक बच्चे को बचाने के लिए अपने दूसरे बच्चे का बलिदान देना पड़ता है और फाइनली प्रकाश जीत जाता है और वहां से प्रकाश अविका को लेकर जाने लगता है। अब एक तरफ नीना अंश को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकलती है, तो वहीं दूसरी तरफ अश्विन मोबाइल के जरिए अविका के पीछे जाने लगता है, क्योंकि अविका के फोन की लाइव लोकेशन, जैसा कि उसने अपनी शुरुआत में कहा था कि वो लाइव लोकेशन को ऑन रखेगी। अब मूवी आगे बढ़ती है, जहां हमें इस मूवी का सबसे भयानक सीन दिखाया जाता है। अब प्रकाश अविका को अपने घर लेकर आता है। ये घर नहीं बल्कि एक डरावनी जेल की तरह है, जहां उसकी जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों पर उसने वशीकरण करके वहां उन्हें कैद करके रखा हुआ था और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो उन सभी से क्या क्या करवाता होगा। मतलब अविका के पेरेंट्स की तरह पता नहीं कितने ही माँ बाप के साथ प्रकाश ये सब कर चुका था। कुछ टाइम बाद लोकेशन के जरिए अश्विन वहां पहुंच जाता है, लेकिन प्रकाश ने वहां अपनी सेफ्टी के लिए पहले से ही गार्ड्स लगाए हुए थे और उसे लड़कियों से अश्विन के आने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो लड़कियां अश्विन पर जानवरों की तरह टूट पड़ती हैं, जिससे अश्विन को काफी चोट लगती है। अब यहाँ पर प्रकाश अपने बारे में सब कुछ अश्विन को बताने लगता है। तभी अचानक से उठकर अश्विन एक कैंची के दोनों हिस्सों को अविका के कानों में डाल देता है, जिससे अविका प्रकाश की कोई भी बात नहीं सुन पाए और वो प्रकाश पर हमला कर देता है और प्रकाश की जीभ भी उखाड़कर अलग कर देता है, जो इन सब की जड़ थी। अब प्रकाश का वशीकरण किसी भी काम का नहीं रहता और यहाँ कहानी पलट जाती है। अब हमें मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी मरे हुए चूहे को उठाता है और उसे कुछ बनाने लगता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अश्विन था, जिसने प्रकाश को ही कैद कर लिया था और उसकी जिंदगी उसने जानवरों से भी बदतर कर दी थी और इस तरह से वो उससे बदला ले रहा था, क्योंकि प्रकाश की वजह से उस रात हॉस्पिटल जाते समय अंश और नीना का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी और उसी की वजह से अविका भी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी, जिसकी वजह से अश्विन बुरी तरह से टूट चुका था। अब मूवी के एंड सीन में हम अविका को देखते हैं, जो कि बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी, क्योंकि वशीकरण इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज तक टूटा ही नहीं था और इस सीन के साथ इस खतरनाक मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपके लिए एक सवाल कि आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट पर कोई मूवी देखी है? अगर देखी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मूवीज तो हमने बहुत देखी है, लेकिन ये मूवी कुछ अलग ही लेवल की है। कोई सोच नहीं सकता कि इस फिल्म की स्टोरी इतनी खतरनाक हो सकती है। सच में एक मूवी को हिट करने के लिए सिर्फ उसकी कहानी ही काफी है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार थ्रिलर हॉरर मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।